नमस्कार साथियों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, कल जो बिहार विधानसभा में जो बिहार का बजट पेश किया गया, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और किसानों समेत मेहनत कशों पर मेहरबान तो लिखते हैं, कहते हैं, लेकिन जो मेहनत कश मजदूर वर्ग में आते हैं, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल अनुरक्षकों एवं पंप ऑपरेटरों का जो मामला है वो 2016 के बाद धाराशाही हो चुका है और उस धाराशाही को लेकर के जो अनुरक्षक साथी हैं, पंप चालक, जो नल जल योजना को अभी तक जीवित रखे हुए हैं, वैसे अनुरक्षकों को भी आशा था, टकटकी लगाए हुए था कि बिहार का जो बजट पेश होगा उसमें नल जल योजना से संबंधित अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान पर भी चर्चाएं होगी, उनकी भी नियमितीकरण पर चर्चा होगी, उनकी भी जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है उन पर भी चर्चा होगी कि अनुरक्षक साथी लोग किस कटघरे में आते हैं, उन पर भी चर्चा होगी। क्योंकि अभी तक अनुरक्षकों को न सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है, न दैनिक मजदूरी का दर्जा मिला हुआ है, न संविदा कर्मी है। कोई भी कैटेगरी में अनुरक्षकों को नहीं रखा गया है। आखिर हम अनुरक्षकों को किस कैटेगरी में रखा गया है, सरकार ये भी अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं दिए हैं। सिर्फ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के द्वारा वार्ड सभा लगा करके एक एक अनुरक्षकों को चयन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग किस कैटेगरी में है उसकी दर्जा नहीं मिला है। तो इस बजट में हम लोगों को निराशा ही निराशा की घोर निराशा हाथ लगी है कि सरकार, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद को ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे, आज उस ड्रीम प्रोजेक्ट को भूलने का काम किया है। नहीं तो आज के इस बजट में आपको बता दें कि इस बजट में नल जल योजना पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। नल जल के अनुरक्षकों को बकाया मानदेय का भुगतान पर भी चर्चा होना चाहिए था कि हमने मानदेय भेजते हैं, लेकिन वहां के वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, पंचायत सचिव, मुखिया, बीडीओ साहब, पंचायती राज पदाधिकारी लोग पैसा देने में, रुपया देने में आनाकानी कर रहे हैं। आप इस बजट में लेते कि अनुरक्षकों का भी जो है बकाया मानदेय वो हमने दिया है और अगले सत्र के लिए भी हम अनुरक्षकों के हितैषी है, तो इतना का बजट हम पेश करते हैं। क्योंकि अब तक पहले कुछ पंचायती राज विभाग से संचालित होता था और कुछ पीएचईटी से, लेकिन अब जितने भी पंप चालक है, नल जल योजना है और पंप ऑपरेटर है, अनुरक्षक है और नगर निगम में भी जो लोग चले गए हैं, नगर निगम में भी, नगर निकाय में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में, नगर निगम में, उन लोगों को
तो अभी तक एक फूटी कौड़ी तक के नहीं दिया गया है। उस पर कहीं से कोई चर्चा नहीं है कि नगर निगम वाले, नगर परिषद वाले, नगर पंचायत वाले कहां जाएं, किसके नजदीक गुहार लगाए अपने हक अधिकार के लिए, अपने बकाया मानदेय भुगतान के लिए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग में भी इस बजट में रुपया दिया गया है, पंचायती राज विभाग में भी, नगर विकास एवं आवास विभाग में भी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी दिया गया है, बजट पेश किया गया है। लेकिन उनमें यह नहीं दर्शाया गया है कि अनुरक्षकों का भी जो बकाया मानदेय है या आगामी जो आगे जो अनुरक्षक लोग काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं नल जल योजना में, उन अनुरक्षकों का जो मानदेय है उस पर कहीं से कोई चर्चा नहीं की गई है। क्या बिहार सरकार नल जल जो अनुरक्षक है, पंप चालक है, पंप ऑपरेटर है, क्या उनको बंधुआ मजदूर के तरह फ्री में ही उनसे काम कराएंगे कि उनके बारे में भी कुछ सोचेंगे कि उनके परिवार नहीं है, उनके बाल बच्चा नहीं है, क्या वो निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति तंगी हो रही है, उनका अधिकार जो नहीं मिल रहा है, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो भुखमरी के कगार पर है, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए उन्हें तकलीफ उठाना पड़ रहा है, दर दर को ठोकरें खा रहे हैं, भटकना पड़ रहा है कि वो आज मयसर है 2 रोटी खाने के लिए, उनके बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके इलाज के लिए तरस रहे हैं अनुरक्षक लोग। लेकिन ये सरकार सुनने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की आशा थी कि इस बजट में हम अनुरक्षकों को, पंप ऑपरेटरों को भी, पंप चालकों को भी मानदेय के लेकर के बजट पेश किया जाएगा, नियमित करने की बात होगी, राज्य कर्मी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। लेकिन इस बजट से भी हम लोगों को निराशा हाथ लगी है। साथियों, अब इतना ही बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल समाज की आवाज जेके कुशवाहा को बेल आइकन घंटी को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक जितेंद्र कुमार कुशवाहा के नाम से है, आप उनको फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अपने अपने फेसबुक आईडी से भी आप लोग शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर शेयर कीजिएगा तो तमाम अनुरक्षकों के पास हर पल का खबर, हर पल का न्यूज उसको मिलता रहेगा और अनुरक्षक भाई जागते रहेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय अनुरक्षक, तय अनुरक्षक।